गुड मॉर्निंग। ओके, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस के रिलेटेड। देखो, ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए, ये मेन चीज़ है इसके लिए कि इसमें आपका कांटेक्ट बिल्डअप हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में ये सब कुछ पता चल जाता है। ओके, क्योंकि आपको लगता है कि आपको जो पता है या आप जो भी बात करते हो, जो भी नफ़रत अच्छा या जो भी है, आपको लगता है जैसा मैं देख रहा वैसे ही है। नहीं भाई, दुनिया बहुत ही सुंदर है। आप एक्सप्लोर कर सकते हो उससे आपको ट्रेड पता चल जाता है, बाकी के सब चीज़ें पता चल जाती है। ओके, गवर्नमेंट आपको अलग अलग लीडर्स पता चल जाते हैं। क्योंकि पहले तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हम जिनको पता है, मतलब हम स्कूल में पढ़े लिखे बस वही है। नहीं, दुनिया में भी बहुत सारे रिवोल्यूशनरी लीडर आ चुके हैं। उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या कैसे हर एक मुश्किलों का सामना किया, ये भी ज़रूरी है। क्या कितने हिस्ट्री में जो भी रिवोल्यूशनरी चेंजेस आ गए थे, उसके रिगार्डिंग हमें वो चीज़ें देखने के लिए भी मिलती है ये बिज़नेस से। फिर एक बात रहती है कि ये बिज़नेस करते समय एक हमारा नॉलेज भी गेन होते जाता है। ओके, हर एक मतलब डेस्टिनेशन से रिलेटेड, फेमस डेस्टिनेशन से रिलेटेड, या फिर रूल रेगुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रहती है। करेंसी के बारे में उससे रिलेटेड हो जाती है, या बहुत है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा ये ओवर नहीं करेंगे क्योंकि फिर बोरिंग लगेगा। देखो, इसमें मसाला क्या है पता है, मतलब ये बिज़नेस करने में, तो ये बिज़नेस मतलब ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक ऐसा टॉपिक पे बात की है कि जो कोई भी कर सकता है। कोई भी, मतलब वो स्कूल स्टूडेंट हो, वो कॉलेज स्टूडेंट हो, वो मैरिड है, अनमैरिड है, फिर वो हाउसवाइफ है, फिर रिटायर है या एजड है, जो भी है। ओके, वो कोई भी बंदा ये काम कर सकता है। ओके, उसके रिगार्डिंग चलो शुरू करते हैं। बेनिफिट्स, देखो हम जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, वो क्या, रजिस्ट्रेशन है, बिजनेस स्टडीज़ है, मैनेजमेंट है और सपोर्ट है। देखो, इसमें सपोर्ट वाली चीज़ क्या आ जाती है पता है, अभी टूर्स एंड ट्रैवल्स आ जाने के बाद पहले क्या समझ में आ जाता है भाई, टूर्स है, ट्रैवल्स है। ट्रैवल्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन कौन सा रहता है, एक तो रहता है बस का, एक रहेगा कार का, प्राइवेट कार। ओके, तीसरा आ गया फिर रेलवे हो गई, फिर आपको फिर क्या बोल सकते हैं, जहाज़ से आपको जाना है, शिप से जाना है। ओके, वो वाली चीज़ हो गई, मतलब क्रूज़ वाली। ओके, फिर आ जाता है फ़्लाइट, आपका एयरप्लेन। ओके, फिर उसमें हेलीकॉप्टर भी जोड़ सकते हो, कई कई बार हेलीकॉप्टर राइड भी रहती है कहीं कहीं पे। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो देखो कितने कैटेगरीज हो गए, मतलब वो सबका टिकट, फेयर, मतलब फेयर जो भी बुकिंग करना है या जो भी है, वो काम आप कर सकते हो। है कि नहीं आसान, बहुत ही आसान है। बस उसको आपको ज़रिया पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे टिकट कम मिलते हैं, कैसे लेना पड़ता है, किसको बेचना है। बहुत सारे ऐसे टिकट्स भी रहते हैं, फ़्लाइट टिकट, जो पहले परचेस करना पड़ता है बल्क क्वांटिटी में, और फिर बाद में आप किसी के भी नेम पे लेके वो बेच सकते हो। लेकिन वो रिटर्न नहीं ली जाती, मतलब जैसे आपने 100 टिकट ले ली है तो फिर वो 100 टिकट आपको उस डेट लाइन से पहले बेचना भी है। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं बेचे तो फिर रिटर्न कर सकते हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बहुत बल्क क्वांटिटी में मिलती है जब भी वो बुकिंग होना शुरू हो जाता है उस टाइम से। ओके, ऐसा। तो इसमें आपका फ़ायदा क्या रहता है कि जैसे आप जब लेते हो तब, और जब आप एंड होता है तो उसमें कम से कम 30% का तो मिनिमम प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ये मुनाफा है। ओके, तो इसलिए एडवांस बुकिंग टूर पे ज़्यादा लोग मतलब कम प्राइस में बेनिफिट देते हैं, कम प्राइस में ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत बार ऐसा भी रहता है कि जो फेमस डेस्टिनेशन रहते हैं उनकी टिकट्स पहले ऑफ़र किए जाते हैं। ओके, तो आप जब भी वो ख़रीद लेते हो तो उस वैलिडिटी से पहले आप अगर वो बेच देते हो पैकेज, ओके, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब कस्टमर कोई भी ऐसे फर्स्ट वाला, मतलब जैसे पकड़ के चलो एक अननोन कस्टमर कहीं पे बाहर जा रहा है और वो वहाँ से जो टिकट परचेस करेगा, उससे आप जो उसको अपने कंट्री में दे दोगे ना, वो बहुत कम रेट में रहेगा। ओके, ये फ़र्क रहेगा, और आपने तो उससे भी कम रेट में वो परचेस किया रहेगा, ये चीज़ें हैं। फिर तीसरी चीज़ ये आ जाती है करेंसी के बारे में, आप उसको गाइड कर सकते हो। कोई आपके नियर बाय करेंसी एक्सचेंज वाला रहेगा
तो उसके रिगार्डिंग वो कैरी करने के लिए, जैसे कई बार वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस रहता है, तो उस टाइम पे आपको वहाँ का लोकल करेंसी या डॉलर आपको रखना पड़ेगा, तो उस रिगार्डिंग आप उनको सलाह दे सकते हो। वहाँ पे भी आपको कमीशन के बेस के ऊपर मार्जिन मिल सकता है, लेकिन ये आपको खुद को नहीं करना, ये आपको वहाँ का जो लोकल लीगलाइज जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग वाला रहेगा उसके पास से करना पड़ेगा। या बहुत बार ऐसा भी रहता है कि बैंक भी आपको एक ऐसा फॉरेक्स कार्ड ऑफ़र करती है, जो भी अगर आप जाना चाहते हो किसी भी कंट्री में, तो आपको वो अमाउंट एक उसको देना पड़ता है बैंक को, फिर वो फ्रीज़ कर देगा और उसके अगेंस्ट आपको एक करेंसी कार्ड वो दे देगा। ओके, तो उससे भी आप काम कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़ा बहुत कैश भी अपने पास रखिए, क्योंकि बहुत बार एटीएम से पैसा विड्रॉल करना भी बहुत एक्सपेंसिव गिर जाता है, और कुछ इशू आ जाए तो फिर आप फिर से प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इससे अच्छा कैश कैरी रहेगा तो हो जाता है। बहुत बार कैश कैरी करने में मैं अगर मेरी सजेशन दे दूँ तो आपको डॉलर बेस्ट है। ओके, एक दो 5 कंट्री छोड़ दोगे तो बाकी सब में डॉलर चलता ही है। ओके ऐसा है, और डॉलर का रेट भी अच्छा है मेन चीज़। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, वो अगर आपको देखने भी है कि डॉलर के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप उसमें भी ये स्टडी करने के लिए आपको मिल जाएगा। ओके, तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है, बिजनेस स्टडीज़ उसके रिगार्डिंग कैसे काम करना है, क्या करना है भाई, एक जगह से पूरे वर्ल्ड में काम करना है, तो उससे रिलेटेड भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट, अभी ये डिटेल्स छोटे से छोटे स्टार्टअप वाला या बड़ा सा बिजनेस जिसको करना है, मतलब एकदम बोलते हैं ना कि आप भी शुरू किया भाई 6 महीने में मेरा ऑल ओवर पूरा कंट्री मेरा काम शुरू होना चाहिए, वैसे वाले को भी ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो पहली तो चीज़ आ जाती है इन्वेस्टमेंट। भाई इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है, क्योंकि हाँ, अगर आपको प्रॉफिट कम कमाना है तो कम इन्वेस्टमेंट रखना है, अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसका हो जाता है, पहले तो चीज़ आप जो भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हो उसका, फिर आप जो भी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाते हो उसके ऊपर, फिर तीसरी चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है फ़्लाइट टिकट्स पे, चौथी चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है जो फेमस डेस्टिनेशंस उसके जो टिकट फेयर रहते हैं उनकी हो जाता है, फिर पांचवी आपका बुकिंग हो जाता है मैक्सिमम कि जो भी आपका टूर्स गाइड है उसके ऊपर। ओके, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा मतलब खर्चे वाली चीज़ें। ओके, बाकी के जो रेस्टोरेंट रहते हैं, होटल्स रहते हैं, ये ऑन डे सुद्धा मतलब कैश ऑन डिलीवरी पे भी आप बुकिंग कर सकते हो, तो उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, उसमें पैसा आपका जाता नहीं है। बहुत सारे वेबसाइट्स पोर्टल आपको वैसी चीज़ें भी प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, बट हाँ कई फैमिली के लिए मैं प्रिफेयर करता हूँ कि उनके लिए अगर टूर्स ट्रैवल्स कोई ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं तो मेन चीज़ कैसे उनको घर मिला पूरा का पूरा यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए पहले पैसे ही भरना पड़ता है उस चीज़ का, क्योंकि बुकिंग करना पड़ता है, विदाउट पैसे से वो कैश ऑन इससे नहीं होता है। तो वो चीज़ें भी अपने को याद रखनी ज़रूरी है। मतलब वो पूरा पैसा नहीं लेते, लेकिन जो अमाउंट रहता है उसका 5% 10% पहले एडवांस में बुकिंग में ले लेते, क्योंकि आप कंफर्मेशन के लिए। ओके, वो वाली चीज़ें इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। बाकी ऑफिसेस आप कहीं पे भी स्टार्ट कर रहे हो उससे इतना फ़र्क नहीं गिरता, बट आपका सर्विस टाइम टू टाइम होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, क्या डिटेलाइजेशन कर रहे हैं ये सब चीज़ें, उसके रिगार्डिंग आप हमारी हेल्प ले सकते हो। ओके, रजिस्ट्रेशन नॉर्मल कंपनी वही जो मैंने बोला, आप प्रोप्राइटरशिप से भी इंडिया में काम कर सकते हो या इंडिया के बाहर काम करना है, मोस्ट वेलकम, कभी भी आइए बात कीजिए, कौन से भी कंट्री से में काम करना है तो भी वेलकम। ओके, फिर वीज़ा कॉस्ट आ जाता है। यस, वीज़ा कॉस्ट मोस्टली कस्टमर पेयर करता है, तो इसके लिए आपका कुछ उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब मिनिमम भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है। ओके, मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जैसे जिस बंदे ने आपको पैसा दे दिया, आपको उसको कंफर्म कर रहे हो भाई 4-5 डेज जो भी है वीज़ा प्रोसेस या फ़्लाइट टिकट या जो ये क्लियर होना चाहिए, तभी के तभी आप जितना फास्ट सर्विस उसको प्रोवाइड करोगे ना। देखो, आपने 5 दिन बोला है लेकिन आपने 2 दिन में कंफर्म किया है, ये बहुत मायने रखता है। इससे ट्रस्ट इतना बिल्डअप हो जाता है ना। मतलब मैं मेरा खुद का एग्जांपल बता दूँ, जब से मैंने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है तब से
मैंने एक ही बंदा रखा है मेरे वीज़ा के लिए अभी भी, या जो भी है बंदा का। अभी तो फ़िलहाल हम खुद ही कर लेते, वो बात अलग है, लेकिन मैं बता देता हूँ अगर जो मुझे खुद भी नहीं करना रहेगा, या मुझे मैं कौन से कंट्री में फंसा हुआ है और वहाँ से मुझे करना रहेगा, या कुछ हो नहीं रहा है, मेरा नेटवर्क इशू या जो भी है, तो मैं फलाना उसको ही डायरेक्टली बोल देता हूँ कि भाई तू करवा दे। वो मेरा काम बिना रुके हुए काम करवा देता है। ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि वो 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 कस्टमर को हमेशा याद रहेगा। ओके, ये चीज़ रहती है। फिर आ जाता है मार्केटिंग। देखो अभी आपको कौन से पब्लिक आप ट्रैवलिंग में आप इंटरेस्टेड कर सकते हो। देखो मेन चीज़ है, आप छोटे से छोटे बच्चे को भी इंटरेस्टेड कर सकते हो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग पे, जो नेटिव ट्रैवलिंग रहती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज रहती है। ओके, उनके बारे में आप डिज़ाइन करके दे सकते हो, स्कूल वाले को डिज़ाइन करके दे सकते हो, कॉलेज वाले को डिज़ाइन करके दे सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे बना रहे हो। फिर आ गया, फिर अडल्ट हो गए, फिर उनको पासपोर्ट ये सब कुछ हो गया। वो सर्विसेज अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या उसके बारे में काउंसलिंग रख रहे हो, तो वहाँ से भी आपको मार्केटिंग आ जाता है। मतलब जैसे कि आप कोई भी छोटा मोटा चैरिटेबल इवेंट के साथ जुड़ गए और आपने लिख दिया कि भाई हाँ मैं यहाँ पे पासपोर्ट रिलेटेड काउंसलिंग मतलब कंसल्टेंसी चला रहा हूँ कि पासपोर्ट से कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक इन्फॉर्मेशन बेस के ऊपर, तो वहाँ से भी आपके कांटेक्ट बिल्डअप हो जाते हैं। देखो पासपोर्ट लेंगे तो भाई घर पे रखने के लिए तो नहीं लेंगे, दुनिया मतलब जब तक है इस धरती के ऊपर तब तक एक तो डेस्टिनेशन फाइनलाइज करेंगे। और चलो नहीं गए तो भी डोमेस्टिक तो घूमती ही है ना, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, ये तो होता ही है। ओके, या किसी भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर विजिट करना है। ओके, ऐसे वाले सिचुएशन तो आते हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो ये ऐसे में आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और अच्छे से बढ़िया हो जाता है। फिर हो जाता है रिटायरमेंट पीपल, शादी हो जाने के बाद हनीमून के लिए उनको जाना है, उनको आप कैप्चर कर, यंगस्टर बैचलर पार्टी के लिए जा रहे हैं। ओके, या यंगस्टर घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई भी हो सकता है, तो वैसे वाले आपके स्टूडेंट हो सकते हैं। उनका अगर उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी अगर बोला जाए तो पहले से ही किसी को भी प्लानिंग करवा के दे सकते हैं। जैसे किसी ने सोचा है कि भाई हम 3-4 कंट्री एक साथ घूमना चाहते, तो उसको आप अच्छा प्लानिंग करके सूटेबल पैकेज भी बेच सकते हो। ओके, आप इसमें रिकरिंग डिपॉजिट भी है। मतलब कैसा है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अभी तो बहुत ट्रैवलिंग करते हैं लोग, तो इसके लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बिजनेस है। बस आपको सही गाइडेंस उनको देना चाहिए कि रिकरिंग इसलिए है क्योंकि देखो एक रहता है कि जैसे छुट्टियों का मौसम, ओके, उस टाइम पे सबका पहले से ही प्लान रहता है कि छुट्टी में ये जाना है वो जाना है। अगर वो भूल भी गए ना तो भी आप उनको फ़ोन करके बोल सकते हो कि फ़लाना पैकेज अभी आ चुका है, ये इसमें आप यहाँ पे जा सकते हो। और पासपोर्ट निकलवाना तो क्या मैक्सिमम अगर पकड़ के चले तो 2 महीने का काम है। ओके, ये सब कुछ चीज़ें मतलब डॉक्यूमेंट इकट्ठा ये सब कुछ करने में, तो आप पहले से ही स्टार्ट करके उसमें से कोई भी कंसेक्शन वाला पार्ट लेके आप प्लानिंग डिज़ाइन कर सकते हो। तो उसमें चीज़ क्या हो जाएगा, कस्टमर को पासपोर्ट भी निकल जाता है और एक ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी बन जाती है उसकी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप ये बना सकते हो। ओके, और इसमें क्या है, फेमस डेस्टिनेशन, ये होटल्स और रही बात रेस्टोरेंट, इसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, आपको किसी को भी इसमें से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी बिजनेस करना रहेगा, आप हमारी मदद ले सकते हो। ओके, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हम चार्जेबल ही करेंगे, हम फ्री में भी दे देते। ओके, ओके, काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो चीज़ आपको ईमेल करना पड़ेगा, फिर आपको हमारा कॉल आएगा, कॉल का जवाब देना है, जो भी क्वेश्चन आंसरिंग होगा आपकी तरफ से हमारे तरफ से उसके सब कुछ क्लियर आउट करना है। फिर अगर हमारे साथ सब कुछ तय हो गया आपका, तो फिर काम करना है, तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और पेमेंट दे देना है उसका जो भी रहेगा, और बिज़नेस आपका स्टार्ट हो गया। देखो ये बिज़नेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, आप 1 सेकंड के लिए भी मत सोचिए कि ये मैं नहीं कर सकता। भाई कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, आपका कोई भी बिज़नेस दूसरा रहने तो ये भी कर सकते हो। रखो, कैसा है कि डूबने के बाद फिर दूसरा सहारा मत ढूंढो, डूबने से पहले ही सब सहारा बना के रखो और फिर छलांग मारो। तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आपका हेल्प हो जाएगा। ऐसे मतलब कुछ फेल भी हो गया तो भी हाँ चलो ये चल रहा है। और ये चीज़ ऐसे है ना, टूर्स एंड ट्रैवल, ये हाउस वाइफ
ये रिटायरमेंट पीपल, ये कॉलेज के स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। इसमें आपका लैंग्वेज का नॉलेज भी बढ़ जाता है, ये सब कुछ चीज़ों में अगर पता चलते हैं। तो आपको लगता है कि भाई हाँ यही लैंग्वेज बोल रहा हो, यही सबसे नहीं, बहुत सारा है भाई, बहुत सारा है चीज़ें, ओके। और वो सब अपग्रेडेड हो जाती है। और इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊँ, किसी को ये क्या बोलते हैं, ये बिज़नेस में आगे और बढ़ाना है, दूसरे कंट्री में शुरू करना है, तो भाई प्लीज़ वेलकम। इसी रिगार्डिंग हम लोगों ने एक ऑफ़र भी रखा हुआ है